हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी की वैकेंसी, जो कि है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से। यहाँ पर 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं पीजीटी में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए इस बार जॉब का बहुत अच्छा मौका है। डिटेल में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं पीजीटी में अप्लाई करने के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस को अगर आपको एक साथ देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ये पोर्टल ओपन होकर के आएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर करना होगा एडवर्टीजमेंट पे क्लिक। एडवर्टीजमेंट पे जब दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इस बार हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और यहाँ पर इनके दो कैडर्स हैं। यहाँ इनके लिए ये नोटिफिकेशन है, एक आपका कैडर जो है वो है मेवात कैडर और दूसरा है आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर। इनमें ही ये वैकेंसीज आई हुई हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको एक एक नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखाऊंगा। मैं सारे नोटिफिकेशन में आपको एक एक डिटेल नहीं पढ़ के बताने वाला हूं, मैं आपको सिर्फ वैकेंसी शो करूंगा कि कितनी वैकेंसी हैं और किसी एक नोटिफिकेशन में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं, क्योंकि सभी में डिटेल्स सेम है, सभी में एलिजिबिलिटी सेम है, बस हर सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस अलग है, वो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहला सब्जेक्ट हमने ओपन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स फॉर मेवात कैडर, यहाँ पर टोटल 24 पोस्ट है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं मेवात कैडर के लिए। इसके बाद है साइकोलॉजी मेवात कैडर, सिर्फ एक पोस्ट है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे सोशियोलॉजी फॉर मेवात कैडर, यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। इसके बाद है उर्दू फॉर मेवात कैडर 21 पोस्ट। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों आई थिंक है 1633 वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं फाइन आर्ट्स में यहाँ पर 580 सीट्स हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए। इसके बाद है हिस्ट्री रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर 220 सीट्स हैं। इसके बाद है मैथमेटिक्स फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर 250 सीट्स। इसके बाद है रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर म्यूजिक सब्जेक्ट में यहाँ पर 80 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में यहाँ पर 680 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल साइंस रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर 240 सीट्स। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस मेवात कैडर में 78 सीट्स और यहाँ पर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स मेवात कैडर में सिर्फ 7 सीटें अवेलेबल हैं। इसके बाद है इंग्लिश में 73 मेवात कैडर और फाइन आर्ट्स मेवात कैडर में 17 सीट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर है ज्योग्राफी फॉर मेवात कैडर में सिर्फ एक पोस्ट ही यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी फॉर मेवात कैडर में 70 सीट्स हैं। फिर है हिस्ट्री फॉर मेवात कैडर 53। देन इसके बाद है होम साइंस फॉर मेवात कैडर में 1 सीट है। मैथमेटिक्स फॉर मेवात कैडर में 65 सीट्स। देन इसके बाद है म्यूजिक फॉर मेवात कैडर में 3 सीट्स हैं। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन फॉर मेवात कैडर में सिर्फ 45 सीट्स ही अवेलेबल हैं। कॉमर्स फॉर मेवात कैडर में मात्र 7 सीटें हैं। इसके बाद आपका कॉमर्स में है रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में 180 पोस्ट। इसके बाद है केमिस्ट्री फॉर मेवात कैडर में 38 सीट्स हैं और जो आपका लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, जो कि मेवात कैडर के लिए है। 60 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 24 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सभी नोटिफिकेशन लगभग 28 से 29 पेजेस के हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग डेट जो है वो 28 तारीख यानी कि आज ही से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 18 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये इसकी वेबसाइट है जो कि मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई हुई थी। इसके बाद हम नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई में आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और यहाँ पर लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो है वो आपका 18/7 यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, पोस्ट मैंने आपको शो कर दी हैं कितनी पोस्ट हैं, बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीजीटी बायोलॉजी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम मिलने वाली है। यहाँ पर आपके पास पीजी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन है, पीजीटी बायोलॉजी में जूलॉजी हो आपके पास या बॉटनी से हो, बायो साइंस हो, बायोकेमिस्ट्री हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो,
प्लांट फिजियोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर लाइफ साइंस हो या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास एमएससी है 50% मार्क्स के साथ में, साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए। देन यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन इन्होंने और कही है कि मैट्रिक में जो है आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत नहीं रहा था तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास 10+2 में हो या फिर बीए या फिर एमए में आपने हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो है अपने पास रखा हो। ठीक है, तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि HTET होना चाहिए, या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि स्टेट टेट आपके पास होना चाहिए, और साथ ही कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका होना चाहिए। तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन मोस्टली सभी एग्जाम्स में सेम रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें कि आपके अराउंड 80% टोटल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस एंड क्लोज्ड इन एनेक्सर 1। तो इनका एनेक्सर 1 इसी नोटिफिकेशन में नीचे लगा हुआ है, जिसमें कि आपका बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो शो किया गया है। और बाकी के जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन भी रहेगा एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न रहेगा। टोटल टाइम आपका जो है वो 2 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे। ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के होंगे। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 0.25 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। तो अगर आपने 10% से ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट ही नहीं किए अपने पेपर के, अपने ओमार शीट को खाली छोड़ दिया, तो आपको ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, वो मैंने आपको बता दिया। द एग्जामिनेशन पेपर विल ओनली बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, तो इस चीज का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है जो लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नीचे सब्जेक्ट टेस्ट नॉलेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन है आपके 3 आवर्स है, और टोटल मार्क्स ये जो है आपका 150 आवर्स का रहेगा। आई थिंक ये आपका ये दूसरा पेपर रहेगा। पहला आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है, दूसरा जो है आपका वो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसका सिलेबस जो है नीचे सिलेबस दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इंटरव्यू वाइवा वो से आपका होगा। द वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी 12.5% आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्केल ऑफ पे जो कि बहुत अच्छा है, 47,600 रुपये से लेकर के 1,51,100 रुपये। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड नेशनैलिटी वगैरह यहाँ पे शो किया गया है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन देखिए प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा को यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, और डिसेबल्ड पर्सन को यहाँ पर 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के यहाँ पे और नीचे डिटेल दी है। एक्स सर्विसमैन, अनमैरिड वुमेन, इन सब के लिए भी अलग से रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको एक बार आप जरूर से चेक कर लें जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नोट्स हैं, इनको आप एक बार जरूर से रीड कर लें अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं फीस का डिटेल दिया हुआ है, और फीस यहाँ पर जो आपकी लगेगी फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इनके लिए 1000 रुपीज है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जो है वो 250 रुपीज है। एंड फॉर मेल कैंडिडेट्स SC BC और आपका ESN और EWS कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि 40% जिसमें लिखा हुआ है कि विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी अगर है तो उनके लिए यहाँ पर फीस जो है वो निल रहेगी। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखिएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको, या आप थोड़ा सा नीचे और आते जाइए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन है, ये देखिए यहाँ पर एनेक्सर 1 यहाँ पे इन्होंने लिंक किया हुआ है। तो ये है आपका बायोलॉजी के लिए आपका नीचे पूरा ये सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है या सिलेबस आप कह सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो यही आपको पढ़ना होगा। हर सब्जेक्ट के नीचे आप जब नीचे विजिट करेंगे सबसे नीचे, तो आपको वहाँ पर उसका सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने ये मैथ्स का ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये मैथ्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बायोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू अप्लाई करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट के सामने आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कीजिए। फिर आपसे ये पूछेगा कि क्या आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं, बोनाफाइड, यानी कि आप वहीं के जो है पैदा हुए हैं या आप वहीं के जो है निवासी हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हम तो बाहर दूसरे स्टेट से हैं तो हम यहाँ पे नो करके आपको बता रहे हैं। डू यू हैव आधार कार्ड, फिर आपसे पूछेगा। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप हरियाणा से ही हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र। तो वहाँ के लोगों के पास ये ज़रूर होगा, तो वो लोग यहाँ पे यस करके उसकी आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट से हैं तो ये ऑप्शन हट जाता है, फिर हमारे पास आता है आधार कार्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम यस करेंगे, फिर हमें यहाँ पे एंटर करना होता है अपना आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर अपना नाम जो कि आधार कार्ड में लिखा होता है। इतना करने के बाद दोस्तों क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इसको फिल करेंगे और सबमिट करेंगे उसके बाद आपके सामने क्या चीज़ आएगी। दोस्तों जब हम ये प्रोसेस कर लेते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से लिख कर आता है आधार ऑथेंटिकेटेड। और यहाँ पर जब आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिए आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम ही जो है वो मोबाइल नंबर होगा आपका, और साथ ही यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आपका आ गया है। और फिर से आपको यहाँ पर एक बार अपना 10th क्लास के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। और साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपको एंटर योर 16 डिजिट वर्चुअल आधार आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। आधार कार्ड नंबर नहीं एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर हमारा 12 डिजिट का होता है और यहाँ पर हमको अपनी 16 डिजिट की वर्चुअल आधार आईडी जो है वो डालनी है। आप अपना आधार कार्ड उठा करके देखिएगा, आपके आधार कार्ड के नंबर के जस्ट नीचे छोटा छोटा नंबर लिखा होगा, 16 डिजिट के वो नंबर होंगे। अगर आपके आधार कार्ड पे वो लिखा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। नहीं लिखा हुआ है तो अपने आधार कार्ड को आप ऑनलाइन जब आधार के पोर्टल से डाउनलोड करेंगे तो वो आपको वर्चुअल जो है आधार नंबर जो है आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएगा। तो जब आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। तो अगर किया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया है तो नो कर दीजिए। नेशनैलिटी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वो फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद जेंडर फिल करिए, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने अदर स्टेट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर सिर्फ जनरल और अनरिजर्व का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, देन इसके बाद ईमेल, उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको एंटर करके कंटिन्यू करेंगे और हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाया है। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आप जा करके जब लॉगिन करेंगे, जब आपको एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आप लॉगिन यहाँ पे करेंगे अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, क्योंकि मोबाइल नंबर ही आपका यूजर नेम है। फिर ये कैप्चा कोड आपको डालना होगा और सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर पीएचडी एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।